जैसे आपकी स्किन पे बचपन में कोई नेल्स के निशान होते हैं, किसी चोट के निशान होते हैं, तो आपके ना स्कार्स आ जाते हैं। बचपन में तो आइडिया नहीं होता, जैसे आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको लगता है कि यार मैं तैयार भी होती हूँ तो यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, ये कैसे दूर करें। तो मैंने एक दफ़ा एक ट्रीटमेंट पता किया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी स्किन की जो पीआरपी करेंगे तो उससे जो है ना ये लाइट हो जाएंगे। ख़त्म तो शायद हो या ना हो, लेकिन ये है कि लाइट ज़रूर हो जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, ये पीआरपी का जो स्किन पीआरपी है, इसका क्या रोल होता है? आई थिंक इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा लोग इसको बहुत गौर से सुने मेरी बात को, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर अब किया जाता है, वैसे तो इतने हज़ारों प्रोसीजर्स हैं जो हम भी करते हैं, सारा हमारा होता है, मगर जितना झूठ इस प्रोसीजर में बताया जाता है वो किसी और में नहीं बताया जाता। ये पीआरपी वाला में। पीआरपी में, इस उसमें पीआरपी चीज़ क्या, पहले जस्ट दो लफ्ज़ों में मैं बताऊंगा। ये आपके ब्लड लिया जाता है, आपके अपनी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर से ना प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं। एक ब्लड का एक चीज़ होती है, सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, वो निकाल के इंजेक्ट किए जाते हैं। हुँ। प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि वहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, हमारी बॉडी की स्किन को, स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करते हैं। अब ये किया जाता है। अब इसमें झूठ भी है, सच भी है। अब कितना झूठ, ज़्यादा झूठ है, कम सच है इसके अंदर। अब पीआरपी क्या करती है? आपने एक क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ आपके क्वेश्चन से ही चलूँगा, फिर इसके आगे फर्दर और आगे बातें बताऊँगा। आपने कहा स्कार्स। अब स्कार नाखून का निशान, चिकन पॉक्स का निशान, और सबसे ज़्यादा एक्ने के बिल्कुल। पिंपल्स के जो कील महासे, उनके ब्राउन ब्लैक से बन जाते खुडे हैं। पड़ जाते हैं, गड्ढे चेहरे पे, गड्ढे खुडे पड़ जाते हैं उसके अंदर। अब उसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है मेनली फेस पे, अगर किया जाए तो स्कार्स के लिए किया जाता है। अदरवाइज तो फेस पे वैसे भी कहते हैं रिजुविनेशन ऑफ द स्किन के लिए किया जाता है, जिसमें बहुत माइल्ड, बहुत मार्जिनल रिजल्ट मिलता है। वो आपको, आप भी अगर जाएंगी, आपको काबू कर लिया जाएगा कि जी आपके चेहरे पे पीआरपी करना है, कुछ और हो ना हो, भाई पैसे मैंने लेने हैं आपसे, मैंने आपको बस काबू कर लेना। याद रखें, मेरे क्लिनिक से नहीं आप निकल सकेंगी। ये आप सुन लें, कुछ ना कुछ मेरे कहने पर। जब एक मसीहा बैठा कह रहा है ऐसी बात, है ना, आपको क्या पता कि एक बिजनेसमैन बैठा है, वो तो मसीहा बैठा है वहां पर, उसने आपको काबू कर लेना है, राइट। ठीक है ना। कि मैं आपके डार्क सर्कल्स खत्म, आपके ये चेहरे पे से खत्म, कुछ नहीं भी है तो कहना कि आपकी स्किन ना और ग्लोइंग हो जाएगी इसके साथ, जो हुँ। कि बिल्कुल गलत बातें हैं। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, कतई ऐसी बात नहीं। अब इसने करना क्या है? पीआरपी ने उन स्कार्स को, खाली पीआरपी का कोई फायदा नहीं है उन स्कार्स के लिए। अब हम बात करें, गड़े खुडे पड़ गए, ये तो बहुत कॉमन है बच्चे बच्चियों के अंदर, जिनके बिल्कुल चेहरे ऐसे। सारे खराब हैं। उनको क्या करना है? आपको पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग क्या है? हुँ। ये जिस तरह आप डमा रोलर होता था, डमा पेन है, नीडल्स होती हैं, ठीक है। आप उसके साथ पहले उसको खुरेदते हो स्किन को, मैं आम लफ्ज ताकि बच्चों को पता चले हम किसकी बात है। उससे खुरचोगे, खुरेदोगे, उसके अंदर एडिशंस बनी होती हैं स्कार्स के नीचे, उनको तोड़ोगे, उससे सारा उसको पूरा एनेस्थेटाइज करके किया जाता है प्रोसीजर। आप पूरा तोड़ोगे, करोगे, वो सारे को करके उसके बाद आप उसके अंदर इंजेक्ट करते हो पीआरपी। उसके अंदर आप इंजेक्ट, ये जो खून का लिया हुआ है, वो वहाँ ग्रोथ फैक्टर देते हैं और स्किन को इम्प्रूव, उन गड्ढों को इम्प्रूव करता है। अब इम्प्रूवमेंट सुन ले कितनी है, यहाँ झूठ बोला जाता है। अब जब मैं आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट होगा 30 to 40%, तो आप तो उसमें कराएं ना कराएं, इट इज़ योर चॉइस। पर जो ही मैं बोलूंगा 80 to 90%, आप फौरन कहेंगी कि मैं कर दें, रेडी हूं करने के कर लिए, दें, ठीक है ना। बिल्कुल। और बेचारी जो एक लड़की है, जो कि एक, जिसके वालिद स्कूल टीचर या क्लर्क हैं, या रिटायर्ड किसी छोटी सी जगह से हैं, तो वो कहेगी कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ना अपनी कल रिंग बेच के आऊंगी और आके वेरी मैं ट्रू, आपसे ये अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। अब उस वेरी ट्रू। बेचारी को क्या पता। अब ये हमारी है, दिस इज आवर अप्रोच। मैं ये तो कहता हूँ कि आप देखो, वो बता के, मैं हमेशा पूछता हूँ, मैं बेटा आप तो मुझे आके कह रही हो कि मैंने ये प्रोसीजर करा के आई हूँ, आपके पास तो पैसे नहीं है मेरी फीस देने के, तो आप कहाँ से कराई हो? कहती जी मैंने अपनी चेन बेची। तो मैंने कहा आपने बेटा भी बोला कि मैं तो, ये तो बड़ा महंगा प्रोसीजर था। मैं क्या उसको, डॉक्टर को बताया कि मैं चेन बेच के ये प्रोसीजर आपसे कराने लगी हूँ, जिससे मेरा चेहरा बिल्कुल नीट हो जाएगा? कहती बिल्कुल बताया। तो आप सोचें, मैं इस तरह मुझे उस वक़्त हुआ, मैंने कहा यार, क्या ऐसे भी हम इतने इतने गिर चुके हैं हम लोग क्या? कि हम इतना भी नहीं रही गैरत कि हमने अल्लाह की बारगाह में जाके हाज़िरी देनी है और वहाँ पर जाके होगा। क्या कितनी देर आप जी लोगे उन पैसों के साथ? जिसने वो बेच के करके, और उसी रिज़ल्ट के साथ वो आके बैठी है, जो छोटा-सा 20% 25% रिज़ल्ट आना था। तो पॉइंट ये है कहने का, आप सच बताओ पेशेंट को कि जी ये स्कार्स जो हैं कभी नहीं जाएँगे,
नेवर, कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, यहाँ मैं ये भी एक पॉइंट ले आता हूँ, ये जो छाइयाँ नहीं पड़ती, मलाज़मा पिगमेंटेशन, उर्दू में इसको छाइयाँ ही कहते हैं, तिली आ जाती है चेहरे पे, कभी नहीं जाती, सारी हुँ। ज़िंदगी ये चीज़ नहीं जाती। उसके लिए भी पीआरपी किया जाता है कि जी आपका रंग साफ़ हो जाएगा, आपकी जो छाइयाँ पड़ी हुई हैं औरतों के चेहरों पे, लड़कियों के चेहरों पड़ पे, जाती हैं, आफ्टर बिल्कुल। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, हार्मोन्स की चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस के साथ ये चीज़ें आती हैं, कभी नहीं ख़त्म होती। यहाँ भी बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है और उसके लिए भी किया जाता है, कभी नहीं वो ख़त्म होता। लाइट हो जाएगी, बेटर हो जाती हैं छाइयाँ, दवाइयों के साथ, वो जो हमने पहले दवाई का ज़िक्र किया, इम्प्रूव हो जाएगी, लाइट, हल्की, बेटर, सॉफ्ट, सटल हो जाती हैं। सारी ज़िंदगी कोई ना कोई दवाई लगानी है मेंटेन करने के लिए, ठीक हुँ, नहीं कभी होगा वो आपका। हुँ। अब स्कार की जो हमने बात कर दी, वो हमने बता दिया, पीआरपी करते हैं, बिल्कुल किया जाता है, स्कार्स नहीं ख़त्म होते, बेटर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। स्कार ख़त्म, कभी नॉर्मल स्किन इस तरह की नहीं आपकी बनेगी उसके अंदर। बिल्कुल पीआरपी ठीक। असल काम कहाँ करता है? असल काम करता है बालों में, ये ज़रूर करता है, मगर वहाँ पर भी झूठ बोला जाता है। अगर कोई बंदा बिल्कुल गंजा हो गया है, एक जिस तरह कहते हैं ना, गंजा बंदा बिल्कुल जिसके बाल नहीं, टिंड हो गई उसकी, अब वहाँ जब फॉलिकल नहीं है, फॉलिकल जिस तरह एक पौधा है, नीचे जड़ ही नहीं है, तो पौधा कहाँ से उगेगा उसके अंदर? अगर जड़ होगी, कोई बीज डला हुआ है, अब क्यारी में बीज डालते हैं तो पौधे उगते हैं ना, तो अगर नीचे बीज है, तो वहाँ पर से उसके ऊपर आएगी ना, उसका वो डालेंगे तो पौधा हुँ, उगेगा, बाल उगेगा। जब वहाँ है ही नहीं तो क्यों पीआरपी कर रहे हो? पहले दिन मरीज़ को बता दो कि सॉरी आपका कोई रिज़ल्ट नहीं। पीआरपी किया जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल के लिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा। आप समझ लें ये कितनी अच्छी खाद है। हुँ, जिस तरह क्यारी में पौधों में खाद डालते हैं, फूल इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं, नहीं डालते थोड़े छोटे रहते हैं। आप एक खाद डालते हैं सर के अंदर और वो खाद क्या करती है, इनको एनर्जी देती है, बूस्ट करती है। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि जो उसको एनर्जी बूस्ट करते हैं हमारे बालों को। अपने बाल जो हैं सब स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं, गिरने बहुत कम हो जाते हैं। एंड एक और चीज़ कर, जो आपका छोटा रुआँ है बालों का, कहीं-कहीं जहाँ-जहाँ भी छोटा-छोटा रुआँ, उस सबको स्ट्रेंथन करके प्रॉपर बाल बन जाते हैं इससे। हुँ। इसे पीआरपी का झूठ भी है, सच भी है, मगर ये डॉक्टर को देखना है और बताना है क्या होना है, क्या नहीं होना। सर, जैसे आप पीआरपी की बात कर रहे हैं, तो मेरे जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जो फ्लिक वाला पोर्शन है, उसके बाल लाइट हैं, लेकिन पीछे से बाल हेवी भी हैं और ग्रोथ भी है। तो मतलब जिनके ये फ्रंटल एरिया जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। वो बिल्कुल। ऑब्वियसली स्ट्रेटनिंग और वो ब्लो ड्राई वगैरह करवा के हमारा लाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पीआरपी सूट कर जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पीआरपी। ऐसे में फीमेल्स में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। हुँ, मेल में अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आ रहा है, एंड्रोजेनिक कहते हैं जो फ़ैमिलियल ख़ानदान हुँ, से वो जो गंजापन, माँ, वालिद हैं, ताया, चचा, ज़्यादा। मामू हुँ, सब गंजे हैं, तो वहाँ तो भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, फीमेल्स के अंदर जिस तरह आपने कहा कि फ्रंटल करना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बहुत हुँ, अच्छा फीमेल्स के अंदर इसका रिज़ल्ट आता है। क्योंकि वहाँ पर वो एंड्रोजन वाला सिस्टम नहीं चल रहा नहीं। होता, मेल हार्मोन्स इतने नहीं होते उसके अंदर, यंग फी तो वहाँ पर तो ज़रूर और बहुत अच्छा रिज़ल्ट। अपने बाल गिरने भी आपके बहुत कम हो जाते हैं, बाल स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं, जो रुआँ होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हिडन नीचे अभी समझें वो फॉलिकल जो नीचे बीज पड़ा हुआ है, उसको भी जब खाद मिलेगी पूरा पीआरपी, आपके सारे सर में ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो जो आपका ब्लड लिया लेके उसमें हम तो बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी ऐड ऑन करते हैं उसके अंदर कर ताकि और ज़्यादा बूस्ट उसको मिले। उसमें कुछ सीरम्स आते हैं बाहर के बने हुए, वो भी हम पीआरपी में ऐड करते हैं हुँ, ताकि उसे एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलता है। तो पीआरपी फॉर द हेयर इज़ वेरी गुड इफ द हेयर आर देयर एंड वो आपके पूरी फॉलिकल्स भी हैं, हर चीज़ है, तो बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट बिल्कुल विद ठीक। फ्यू ऑफ द ओरल मेडिकेशन ऑल्सो। ओके। आपको बायोटिन या जो भी हमने देखना है अकॉर्डिंगली जो हमने ट्रीटमेंट्स देने हैं वो हमें बिल्कुल ठीक है। तो सर पीआरपी भी हम थोड़ा एज वाइज़ भी चल रहे होते हैं कि लाइक अगर किसी के 16-17 में लड़की हो या लड़का हो, बाल चले गए या कम हो गए, तो वो 16-17 में भी करवा सकती है और 30-32-40 में भी करवा सकती है? देखें, इसमें कोई किसी चीज़ की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक ठीक है। है? हम यूजुअली कहते हैं हुँ, प्यूबर्टी एज किसको कहा जाता है? जिसमें बंदा बलूगत के ऊपर आता है, ठीक है ना? मेल्स में होता है समझें 10-12 साल, फीमेल ऑल्सो 10 या 12 साल इस तरह करके ये होता है। प्यूबर्टी एज के बाद एनी प्रोसीजर कैन बी डन।
जो भी जितने प्रोसीजर भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, भई अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, समझें किसी बच्चे को अगर उसको कोई टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एकदम आपका हेयर लॉस बहुत हो जाता है, ठीक है? उसमें अब वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप वो हुँ। करेंगे, आपको रिज़ल्ट उसका क्या होगा कि जो बाल उस वक़्त के गए हैं, वो सब वापस आ जाते हैं। हुँ। कुछ बाल होते हैं जो नहीं आते, अगर स्कार्ड बन जाए, स्कारिंग हो जाए, वरना सारे बाल, इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द स्किन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ ऑफ द पेशेंट कि हमने किस वजह पे आपको हिस्ट्री लेनी है। ये नहीं आपने आते ही मरीज़ को शुरू कर दिया, घंटे का प्रोसीजर है, पूरा सुन किया जाता है सर को, पूरे लोकल इंजेक्शंस लगा के किया जाता है। मगर इट्स वेरी गुड, अगर आपके बालों को आपने अच्छा हेल्दी करना है, तो इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जो कि करना चाहिए।